बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, गुज़श्ता ईद मुबारक। लेकिन ईद के साथ साथ आपने जो दुख सहे होंगे, जो हमारे कीमती लोग हमसे इस कोविड यानी कोरोना मर्ज़ की वजह से हमसे जुदा हो गए, या वो लोग जिन्हें किसी और बीमारी की वजह से हमसे रुखसत हो गए, या जो बैरून मुल्क थे किसी हादसे का शिकार हुए और हमसे रुखसत हो गए। लेकिन बहरहाल इस साल हमारे आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में जिस कदर अमवात हुई और जिस कदर जो हमारे हादसात हुए, या जो लोग इस वक्त बीमार अस्पतालों में पड़े हुए हैं, उन सब के हवाले से हर घर तकरीबन परेशान है। और ईद की मुबारकें न थी, बल्कि आंसू लेकर एक दूसरे को मिलते रहे, एक दूसरे की खैरियत पूछते रहे। और हम ये समझते हैं कि इस वबा का जो असर है वो हमारे किसी गुनाह की वजह से ही है, लेकिन बहरहाल ये पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है और इस पूरी दुनिया में लोग इसकी जो नज़र हो रहे हैं या लुक़मा अजल बन रहे हैं। ये कोई अब एक अनोखी बात नहीं है, बल्कि ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि ये एक ऐसा वायरस, जानलेवा वायरस है जिसकी वजह से लोगों की अमवात हो रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं मज़ीद इस पर कोरोना पर कोई बात आपसे आप तक पहुँचाऊँ, तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाडर सिपाही और सैयद अली गिलानी के दस्ते रात अशरफ सराई साहब शदीद बीमारी और इंतहाई ज़हफ़ के बावजूद काबज़ व गाज़ब फ़ौज के आगे न झुके और यूं असीरी में ही रब के हुजूर अपने आप को पेश कर दिया। अपनी नफ़रत और उस इंडिया का जो दायमी बुग़्ज़ था हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़ या मुसलमान पूरी इज्तिमाई क़यादत के ख़िलाफ़, जो मुख्तलिफ़ जेलों में उनको रखा हुआ है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारी तमाम क़यादत जो है वो जेलों में है और नौजवान जो हैं वो अपनी शहादतें पेश कर रहे हैं कश्मीर की आज़ादी के हवाले से। लेकिन बहरहाल अशरफ सराई का जो शहादत है, हम रियासत के लोग उनकी शहादत पर ताज़ियत पेश करते हैं और उनका खानवादे को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इस सारी ज़िंदगी जो है इसी जदोजहद, कश्मीर की जदोजहद में, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर कर दी और नौजवान नस्ल के लिए ये पैगाम छोड़ के गए कि आज़ादी से अच्छी कोई और ख़बर या कोई और चीज़ हो नहीं सकती। आज़ादी के लिए हमने जाने देनी है और उस वक्त तक हम अपनी सुख का सांस नहीं लेंगे जब तक कि कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी हिंदू गाज़ब से हमने हासिल नहीं की। हिंदू के जो नज़रिया है उनसे हम आज़ाद नहीं हुए, उनकी ग़ुलामी से आज़ाद नहीं हुए, उस वक्त तक कोई हमारा नौजवान, चाहे वो बुज़ुर्ग है या नौजवान है या कोई है, वो आराम से घरों में नहीं बैठेगा। हम इस नाडर लीडर को सलाम पेश करते हैं और उनकी शहादत पे अफसोस का इज़हार करते हैं। नाज़रीन, हमारी उसी पूरी जो हमारी रियासत की जो क़यादत है उसमें यासीन मलिक हैं, मीरवाज़ हैं, मुसर्रत आलम जैसे मुख्तलिफ़ नज़रियात रखने वाले तहरीक आज़ादी के मुतवाले यूं ही सैयद और उनके हमनवाओं के पहलू में इकट्ठे नहीं होते। उन्हें खूब खबर है कि इन बूढ़े जिस्मों के जज्बा किस कदर जवान और ताकतवर है। अशरफ सराई ने जवान बेटे का ताज़ा खून और अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन पैगाम आज़ादी से एक लम्हा पीछे नहीं हटे। महलाती साजिशों में खोई हुई तहरीक आज़ादी में अगर फिर किसी चिंगारी की कोई थोड़ी सी उम्मीद बाकी है तो वो इन्हीं बुज़ुर्गों के दम खम से है, जिनमें सैयद अली गिलानी अब बाकी रह गए हैं और अशरफ सराई ने अपनी जान अल्लाह के यहाँ सुपुर्द कर दी है। नाज़रीन, इसी के साथ मैं कश्मीर के हवाले से और कश्मीर की जो आइंदा आने वाले हालात जो हैं उसे देखकर मैं ये समझता हूँ कि ये जाने और ये कुर्बानियों का ये तसलसल कोई इल्म नहीं कि ये कितना अरसा तक
ये कोई 1 सदी और हमारी जाने इसके लिए चाहिए, 50 साल और चाहिए, 20 साल और चाहिए, या 2 साल या साल और चाहिए, लेकिन बहरहाल हमने इस आज़ादी के लिए जाने देने के लिए और आइंदा आने वाली नस्लों को ये बताना पड़ेगा कि जब तक हम जाने नहीं देंगे ये हमें आज़ादी हिंदू नहीं देगा। बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसकी खबर कश्मीरी क़यादत को नहीं है, कश्मीरी लीडरशिप को नहीं है, लेकिन बहरहाल उसमें भी यही होगा कि जिस तरह 70 साल गुजर गए लीपापोती के तहत एक दूसरे को दिलासे देते हुए और ये जितने मसाइल थे उन्हें कल पर छोड़ते हुए, ये जो हमारी नौजवान नस्ल ने अपना जवान खून दिया, लेकिन हमारी मुनाफ़क़त और हमारी ये जो सियासत जो थी, उस गंदी सियासत ने हमें ये दिन दिखाए। लेकिन बहरहाल आने वाला वक्त ये बताता है कि हमारे नौजवान इस गंदी सियासत से बहरहाल अब बरात का इजहार कर चुके हैं और वो सड़कों पे निकल आए हैं। वो हर रोज़ वहाँ 2, 3, 4 जाने वो दे रहे हैं और ये इसमें ये तसलसल रहेगा। ये उस वक्त तक तसलसल रहेगा कि जब तक मकबूजा कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी कश्मीरियों को नहीं मिल जाती। कश्मीर के जो असल वारिस हैं वो कश्मीरी हैं और कश्मीरी क़यादत को के साथ जब तक हुकूमत पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर कोई बातचीत नहीं करेंगे तो वो कोई गुफ्तशू नहीं थी, उनका कोई जो रेजोल्यूशन या रिजॉल्व जो होगा वो देरपा नहीं होगा और उसमें कोई असर नहीं होगा और वो उसमें लोगों की जो सलाह होती है, लोगों की जो पसंद होती है या लोगों की जो ख्वाहिश होती है, अगर वो शामिल ना हो तो वो जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो बड़े आर्जी होते हैं। इसी के साथ नाजरीन मैं आपको लिए चलता हूँ जो कोरोना के हवाले से हमारे जो SOPs है या रियासत ने या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने हाल ही में जो इंट्रोड्यूस कराए हैं कि उन्होंने लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। हुकूमत अपने तौर पर तमाम वो मैक्सिमम अरेंजमेंट कर रही है और इंतज़ामिया भी वो ऐलानात और वो नोटिफिकेशन जारी कर रही है, पुलिस भी गश्त कर रही है। लेकिन बहरहाल लोगों का जो आप एक हजूम है, ये आप तस्वीरों में ये जो क्लिप है छोटा सा ये देख लें कि ये हमारे शहरों का ये हाल है और ये SOPs की जो वो इज़्ज़त व एहतराम हो रहा है जिस तरह से, वो ये आप तस्वीरें देखकर ये क्लिप देखकर आपको एहसास होगा कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है। जब ये पता लग गया कि ये जानलेवा मर्ज़ है तो उस हवाले से इससे 6 फुट का डिस्टेंस, मास्क का पहनना और बाज़ारों में हजूम की शक्ल में ना जाना। लेकिन बहरहाल लोगों ने ये तहिया किया हुआ कि हमने कोई बात किसी भी हाल में नहीं माननी, हमने ईद की ख़रीदारी भी करनी है तो वो लोगों ने की। और अब जिस हिसाब से ये जो कोरोना है जो लोगों के घरों में दाखिल होगा, आपके बच्चों की जो जानें लेगा, हमारे जवानों की जो जानें लेगा, बूढ़ों की जानें लेगा, तो फिर आपको एहसास होगा। लेकिन मेरा ख्याल है हम इतनी अभी जानें हमसे रुखसत हो रही है, इस वक्त 4 से 5 हज़ार आदमी हमारा जो बीमार है या उनमें से जो चले गए, 2000 आदमी हमारा चला गया। लेकिन बहरहाल हमें आज तक इसका एहसास नहीं हुआ। ये कल ही की बात है कि चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब शिराज कियानी साहब इसी बीमारी की वजह से उनकी शहादत भी हुई और इसी तरह से और लोग जो अभी अस्पतालों में पड़े हुए हैं वो आखिरी सांस ले रहे हैं, कोई थोड़े रिकवर हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो ये तशवीशनाक सूरत हाल है, इस हवाले से जब अवाम खुद तावन गवर्नमेंट से नहीं करेंगे तो कोई इसकी इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आती। नाजरीन, हमारा जो वैक्सीन का सिलसिला है वो भी बहुत ही स्लो प्रोसेस है उसका, और इसकी जो इलाज मालजे के हवाले से, लोगों के तावन के हवाले से, वो तो आपको इससे क्लिप में नज़र आ रहा है कि हम किस तरह से तावन कर रहे हैं या किस तरह से इस सोच रखते हैं अपने इस हवाले से। तो मैं ये चाहूँगा कि हम इस कोरोना के हवाले से जिस कदर हो सके, ये जिस कदर हम एहतियात बरत सकें उसे बरतने की कोशिश करें और हजूम में न जाएं। और मैं इंतज़ामिया से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से फिर गुजारिश करूँगा कि वो अगर इस SOP, बाकी उन्होंने सारे तजुर्बे कर लिए, अगर ये तजुर्बा भी कर लें कि वो तमाम दुकानों को 24 घंटे के लिए खुला रख दें, तो मेरा ख्याल है कि ये हजूम इस तरह से नहीं होगा। फिर ये हजूम 24 घंटों पे तकसीम हो जाएगा और वो 24 घंटों में जो उनको वक्त और फुर्सत मिलती जाएगी वो बाज़ारों में जाएंगे। तो एटलीस्ट ये इतना जो हजूम आपको नज़र आ रहा है वो चूँकि चंद घंटे उनके सामने होते हैं और उस चंद घंटों में उन्होंने पूरी ख़रीदारी करनी होती है, तो उस वजह से ये हजूम आपको नज़र आ रहा है। इन हजूम को अगर रिड्यूस करना है, हुकूमत ने अगर ये
ये जो बाकी तजुर्बे कर लिए, ये नया तजुर्बा भी करके देखे कि 24 घंटों के लिए इन शहरों को खोल दे, ये पाबंदी हटा दे, लॉकडाउन का तस्वर ख़त्म कर दे। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन पर ये रखे लॉकडाउन, तो शायद इसमें कोई कमी वाक़ा हो जाए। नाज़रीन, ये हमारे कोरोना के हवाले से ये डिस्कशन थी। अब हम आपको ले चलेंगे आज़ाद कश्मीर में जो अदलिया पर और 15वीं तरमीम पर जो हमारी जो आज के इस प्रोग्राम में डिस्कशन होगी। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपसे इस पर तफसीलन जिक्र करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। हमने ये जो आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो ये अदलिया का बुरहान है, ये कोई आज का नहीं है। इसको 2-3 सालों से इसको क्रॉप अप किया गया, इसको मैनेज किया गया और ये सोच समझकर इन दोनों इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हमारी मौजूदा सियासी जो लीडरशिप है वो 100% इसमें इन्वॉल्व है और उसमें सदर आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म का मुकम्मल इसमें जो इन दोनों इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ जो साजिश है, मैं समझता हूँ कि ये दोनों साहिबान इसमें बराबर के शरीक हैं और उन्होंने इन इंस्टीट्यूशन को डेवलप नहीं होने दिया। इन इंस्टीट्यूशन के लिए और हमें तमाम अपनी उस लीडरशिप से शिकवा है, अवाम को शिकवा है, पूरी रियासत के अवाम को शिकवा है कि 70 साल गुजर गए और इन इंस्टीट्यूशन के लिए वो कोई क़वानीन और क़वाइद नहीं बना सके कि ये जो अदलिया के लोग हैं, जो जिन्होंने इंसाफ देना है, जिन्होंने ज़िंदगी और मौत का वो जो इंसाफ देना होता है, उस हवाले से इन लोगों की जो सलेक्शन होती है या इनकी अपॉइंटमेंट होती है, उस हवाले से कोई क़वानीन, वो जो मारूफ उसूलों के तहत क़वानीन बनाए जाते हैं, वो आज तक नहीं बनाए सके। नाज़रीन, हमारे साथ वाइस चेयरमैन बार कौंसल आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब मकबूल ख्वाजा मकबूल अहमद बार साहब हमारे साथ शामिल हैं और हम ये चाहेंगे कि इस 15वीं तरमीम पर जो हाल ही में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से वो रुक गए, ना हो सके, कामयाब ना हो सके, हम ये चाहेंगे कि वो इस पर भी तबसरा करें और ये जो 2 इस वक्त जस्टिस रह चुके हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के और एक हाई कोर्ट के, इन हवालों से भी बात करें और ये मुस्तकबिल की भी बात करें कि ये कौन से मैकेनिक्स होने चाहिए, कौन सा निज़ाम होना चाहिए, किस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। वार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, बहुत मेहरबानी, आपने हमारे इस प्रोग्राम में आप जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा लिया और अब टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच सर। हम ये चाहेंगे अदलिया के हवाले से कि इस वक्त जिस बुरान से हमारी ये अदलिया, ये दोनों इंस्टीट्यूशन गुजर रहे हैं और लोग जो सफ़र कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं और वो जजेस जहाँ 9 जजेस होने चाहिए वहाँ 1 जज साहब रह गए और जहाँ सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस होने चाहिए वहाँ 1 रह गए और वो भी एडहॉक बेसिस पर वो सांस ले रहे हैं। एक तो ये, दूसरी बात यह है कि इसके लिए अभी तक इन्होंने कोई फाइनल यानी ये जो 15वीं तरमीम लाना चाहते थे उस हवाले से तो आपकी क्या इनपुट है? और मैं ये समझता हूँ कि इसमें वकला भी बराबर के शामिल हैं कि वो आज तक ये 3 साल हो गया इस डिस्प्यूट को चलते हुए कोई मीनिंगफुल एहतजाज नहीं कर सके और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को ये बावर नहीं करा सके कि आप इन दोनों इंस्टीट्यूशन को, ये कौमी इंस्टीट्यूशन है, ये अवामी इंस्टीट्यूशन है, इनको क्यों तबाह कर रहे हैं? जी सर। जी, मैं गुजारिश करूँगी कि आपका बहुत शुक्रिया। आजकल ये जो इशू है आज़ाद कश्मीर के अंदर अदलिया बहरान का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट तरीन इशू है और इसके जो असरात हैं यकीनन आज़ाद कश्मीर की सियासत के साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में भी, पाकिस्तान के अदारों में भी इसके असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मार्च 2020 में रिटायर्ड हुआ और इसके बाद सीनियर जज जस्टिस राजा सईद अकरम साहब को एक्टिंग चीफ जस्टिस तैनात किया गया, जो इस वक्त तक एक्टिंग बुनियादों पर ही अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि जूनियर जज भी 2020 में रिटायर्ड हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट में एक जज एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानब हाई कोर्ट में ज़ायद 1 साल से एक्टिंग चीफ जस्टिस अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे
जो मार्च 2021 में 3 मार्च 2021 में रिटायर हो गए, और बाकी 2 जजेस एक शदीद बीमार थे जो मोरखा 3 मई 1921 को वफात पाके अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अब सिर्फ एक जज एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं, और इस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। एक तो मेरी ये गुजारिश थी आपसे, जो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाह रहा था कि इसको ये बैकग्राउंड है। दूसरी जो मेरी गुजारिश है कि जब सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस 2020 में रिटायर्ड हुए तो सदर रियासत ने सीनियर जज जस्टिस राजा सईद अकरम की बतौर मुस्तकिल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तकर्री की समरी वजीर आजम पाकिस्तान चेयरमैन कश्मीर कौंसिल को अरसाल की, और ये समरी अभी अंडर प्रोसेस थी कि तकरीबन ठीक एक माह बाद खुफिया तौर पर सदर रियासत ने दूसरी समरी वजीर आजम पाकिस्तान चेयरमैन कश्मीर कौंसिल को मंजूरी के लिए अरसाल की, जिसमें मौकफ लिया कि राजा सईद अकरम के खिलाफ रेफरेंस पेंडिंग है, लिहाजा अजहर सलीम बाबर कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुस्तकिल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनात किया जाए, और कायम मकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मुस्तकिल तकर्री की समरी जो है राजा सईद अकरम साहब की ये पेंडिंग करवा दी। यहाँ से ही असल में आजाद कश्मीर के अंदर अदलिया बहरान ने जन्म लिया। अब जो मैं मजीद जनाब से कहना चाहूंगा कि सदर रियासत ने इस सारी कार्रवाई को खुफिया रखा। इंकशाफ होने पर असल सूरत जब मंजर आम पर आई तो साथ ही हुकूमत ने बदरीती के तहत हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में बतौर मुस्तकिल चीफ जस्टिस की समरी की मंजूरी के लिए 14वीं तरमीम अमल में लाई। अब ये 14वीं तरमीम बदरीती पे मबनी है, इसलिए कि इन्होंने जो दूसरी समरी अजहर सलीम बाबर वाली भेजी और कायम मकाम चीफ जस्टिस जो अजहर सईद अकरम ने उनको पेंडिंग करवा दी, इसकी मंजूरी के लिए 14वीं तरमीम इन्होंने लाई, और ये चेयरमैन कश्मीर कौंसिल को अजहर सलीम बाबर की जो समरी अरसाल की गई थी, इस 14वीं तरमीम की आड़ में जोर दिया गया जी कि इसको आप सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाएं, लेकिन वो उनकी ये समरी हुकूमत आजाद कश्मीर ये समरी पास करवाने में मंजूर करवाने में नाकाम रही। हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस अजहर सलीम बाबर ने 2021 में वो रिटायर्ड हो चुके हैं, इसके बावजूद इन्हीं को सुप्रीम कोर्ट में बतौर मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने के लिए फौरी कोशिश की जाती रही, और 15वीं तरमीम भी इसी सिलसिले की कड़ी है ताकि साथ ही अपने मनपसंद जजेस को उनको तैनात किया जाए और अजहर सलीम बाबर को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस लगाया जाए, और साथ ही बताएं कि इसकी बुनियादी वजह क्या है कि ये जो मतलब राजा सईद अकरम के खिलाफ जो हुकूमत है, इसकी बुनियादी क्या वजूहत हैं? यानी इनको नाराजगी क्या है राजा सईद अकरम साहब से, इतनी जिद क्या है? राजा अकरम साहब के साथ इनकी जिद 2 जजमेंट है, 2 जजमेंट। एक जजमेंट वो 5 जज जो पहले लगे हुए थे और ये फारूक हैदर साहब के दौर में टेन्योर में लगे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जुर्रत से, बड़ी हिम्मत से और बड़ी ज्यादादारी से उसमें जजमेंट दी और 5 जजों को फारग कर दिया। एक ये हुकूमत की नाराजगी थी जिसमें सदर रियासत का अपना एक अजीज था जो हाई कोर्ट का जज था सरदार इजाज, वो भी निकल गया, और गवर्नमेंट फारूक हैदर साहब के बाकी 4 जज भी हो गए। एक तो ये जिद थी। दूसरा एक बड़ा मारूफ ठेका था आजाद कश्मीर असेंबली का, वो एक बड़े इंपॉर्टेंट तरीन शख्स को गवर्नमेंट ने दिया और उसमें कुछ बहुत सारी चीजें थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस ठेके को मनसूख कर दिया। ये 2 इंपॉर्टेंट तरीन जो जजमेंट थी, इनकी बुनियाद पे हुकूमत भी नाराज हो गई सईद अकरम के साथ, और फिर जो है प्रेसिडेंट भी नाराज हो गए। और प्रेसिडेंट अच्छा ये सब कुछ होने के बावजूद, ये जैसे आप कह रहे हैं आपको पता है, सारे कश्मीर के लोगों को पता है, ये सब कुछ जानने के बावजूद जो इस्लामाबाद में जिम्मेदार अदारे हैं, जो हमारे कौमी इस्लामती से मुतल्लिक़ जो अदारे हैं, हुकूमत पाकिस्तान है, ये क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है? हुकूमत पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो चेयरमैन कश्मीर, वो क्यों नहीं अपना किरदार अदा करें? इसमें क्या अहम है? देखो जी, इसमें जैसे हुकूमत पाकिस्तान भी है और जो हमारे कौमी सलामती के अदारे हैं, मैं तो उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये अगर रात को जो 15वीं तरमीम कैबिनेट की मीटिंग हुई और फिर सुबह इन्होंने ये टेबल करनी थी, ये तो कौमी सलामती के अदारों ने, हुकूमत पाकिस्तान ने इनको रात को बुला के कॉल दी कि खबरदार आप इस तरह की कोई चीज करें जिसकी वजह से ये बात रुकी है, और उन्होंने मुदाखलत की तो तभी ये सारा मामला रुका है। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो उनका किरदार अदा करता है वो सदर रियासत है, और आइन के तहत
के तहत ये सदर रियासत आज़ाद कश्मीर की जिम्मेदारी है कि यहाँ से एक समरी प्रोसेस होकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कश्मीर कौंसिल के चेयरमैन के पास जाएगी, वो उसको एडवाइस जो होगी वो सादर होगी। और अभी लेटेस्ट ये हमें बताएं कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो यानी 2-3 दिनों से जो कुछ हुआ और अभी क्या पेशरफ्त हुई है, क्या यानी राजा सईद अकरम को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने कोई समरी मूव हुई है, इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात है? वजारत कानून आज़ाद कश्मीर क्या रह गया, वज़ीर आज़म या अवान सदर क्या कहता है? जी, इस पर मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ बिल्कुल इसी सवाल पर, एक तो ये मैं आपकी बात का जो मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि जब हमें पता चली बैसित ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम वकला बरनाला से लेके ताओबाट और लीपत नाइट है, और बार कौंसिल की हड़ताल, बार कौंसिल ने बड़ा सख्त इस पर स्टैंड लिया हुआ है, और हम यूनाइट होकर वकला जो है तो हमने इस पर आवाज उठाई हुई है कि ये 15वीं तरमीम जो है ये मैलाफाइडी है, बदतीते पे मबनी है, और ये हमारा लाजवाब रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, और इस तरह की तरमीम जो है वो उसके नुकसानात होंगे, और ये हमको खिदमत नहीं कर रहे हैं जो हमारा रिश्ता है पाकिस्तान के साथ। मकबूल साहब, चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया, आपसे सिर्फ ये गुजारिश करनी है कि अब इस वक्त 15वीं तरमीम का स्टेटस क्या है? यानी आपके वकला ने पूरे आज़ाद कश्मीर में ये वाज़े कर दिया कि हम इस 15वीं तरमीम को किसी भी तौर पर पास नहीं होने देंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्या कोई किसी इदारे ने या किसी जगह से सईद अकरम साहब की परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए या परमानेंट चीफ जस्टिस डिक्लेयर करने के लिए कोई तहरीक मूव हुई है, या अभी तक उसी तरह पेंडिंग है सारा सिलसिला? जी बिल्कुल, इसी में मैं बात जनाब में गुजारिश कर रहा था कि हम सदर रियासत से मिले। हमने सदर रियासत को कहा, जो बार कौंसिल का पूरा वक्त मिला, हमने कहा जी आपने एक समरी पहले भेजी शहीद अकरम की, वो पेंडिंग पड़ी है, फिर भेजी अजहर सलीम बाबर की, उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपने उसके बाद शहीद अकरम की कोई समरी भेजी है तो हमें बताएं, आप वो हमें रिकॉर्ड फराहम करें, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास जाने के लिए तैयार है। स्टिल इस वक्त तक बदनीति पे मबनी इन्होंने राजा शहीद अकरम की कोई समरी मूव नहीं की जिसको कायम मकाम। अच्छा, हमारा आखिरी मेरा सवाल है सर कि मुझे ये बता दीजिएगा कि आप क्या प्रपोजल क्या है वकला की, चूंकि यू पीपल आर द मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनल पीपल इस लॉ फर्टर्निटी में, तो आपकी तजवीज़ क्या है कि आइंदा इनकी अपॉइंटमेंट किस तरह होनी चाहिए? कोई कम अज कम जी मेरी इसमें 3 पॉइंट है मेरे भी इस पे। पहली पॉइंट ये है जी कि जो आइन में हमारा आज़ाद कश्मीर का 74 का आइन है, उसमें आज़ाद कश्मीर के अंदर आइन में जजों की तकर्री का, चीफ जस्टिस की मुस्तकिल तकर्री का बिल्कुल मेंशन है, और आइन के मुताबिक उन्हें फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की समरी कश्मीर कौंसिल चेयरमैन कश्मीर कौंसिल को मूव करनी चाहिए। जब आपके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिल होंगे तो फिर उसके बाद आइन के मुताबिक आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो मुस्तकिल होंगे। ये तो मारूफ है, उन पे जजेस तैनात होंगे। एक तो ये फौरी तौर पर ये समरी मूव होनी चाहिए। 15वीं तरमीम किसी सूरत में भी ये मैलाफाइडी है, बदनीति पे मबनी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरिट पे चपरासी नहीं लगाती है गवर्नमेंट, ये जजेस यहाँ पे भर्ती करेगी, ये अपने मनपसंद जजों को लगाने के लिए। अच्छा वार साहब, ये बताएंगे ये एक साल से आप लोगों ने, या आपसे पहले जो वाइस चेयरमैन से बार काउंसिल एहतियात की कॉल होती रही, चंद घंटे हड़ताल, लेकिन कोई यानी कोई नतीजा नहीं निकल सका। आपने भी 3-4 हड़तालें हो चुकी हैं जो आपने कॉल दी है, तो नहीं ये वकला क्या करेंगे? आपने नेक्स्ट आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी इसके एहतियात के बावजूद? यानी सदर अपना मतलब वो नहीं कुछ आ रहे हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कुछ नहीं करें, तो आप क्या वकला क्या करें, बार काउंसिल क्या करें? हमने तो साफ पे आपको बताता हूँ जी, हम तो सदर रियासत के दफ्तर का घेराव करेंगे, ई चौक में पहुंचेंगे, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। हम किसी सूरत में हर कुर्बानी हम ये रोड मैप दिया इस, यानी ये सारी सूरत हाल का कि कोई आपने ईद के बाद को रोड मैप दे रहे हैं आपने? हमारा बिल्कुल हमने लायामल ईद के बाद हमने अपने लायामल, चूंकि कोरोना की वजह से मामला को थोड़ा हम चूंकि रोक लिया था, हम ईद के बाद अपने लायामल का बाकायदा ऐलान करेंगे और हर तरह की कुर्बानी देंगे। आप किसी सूरत में भी। मकबूल साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहे, और अदलिया के हवाले से और आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से मकबूल अहमद वार साहब ने अपना प्रोग्राम दिया। ये वाइस चेयरमैन है बार काउंसिल आज़ाद कश्मीर के। मैं समझता हूँ कि जब तक ये जो हमारी जो क्रीम है, जो लॉ के हवाले से ये एक पूरा इदारा, एक ताकत है, कुव्वत है इनके पास, ये जब तक बाहर निकल कर तो इस प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को राय रास्त पर नहीं लाएंगे और इनको
मजबूर नहीं करेंगे कि जो चीज़ें या तो आइन है उसको फॉलो करो या एक नई चीज़ जो फेडरल गवर्नमेंट से मिलकर, तो सामने जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट है या जिस तरह पाकिस्तान की जुडिशरी में अपॉइंटमेंटें होती है वही तरीका वो आज़ाद कश्मीर में अप्लाई होना चाहिए, तो तब भी कोई ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज सामने आएगी। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन। तो ये हमने अदलिया के हवाले से जो तबसरा हमने वाइस चेयरमैन जो बार काउंसिल है उनसे आपने सुना। मैं ये चाहूँगा कि राय साहब आप भी ज़रा अपडेट दें, आपकी चूँकि आप बड़े इन टच है इस हवाले से, और आपने जो इन रिसेंट दिनों ये जो 15वीं तरमीम के हवाले से जो एक्टिविटीज़ थी वो बड़ी क्लोजली वाच की, और आपने आपके इदारिये भी आपने लिखे, इस हवाले से आपकी क्या अपडेट है? अफसोस बात यह है कि शाह साहब के जैसे मकबूल वार साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर है जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस के में तारीख़ के बेहतरीन अदालती बहरान से दो चार है, और ये अफसोसनाक बात है कि इस बहरान के ज़िम्मेदार हमारे सदर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, और उसी के साथ जो हुकूमत पाकिस्तान या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है कि एक साल से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो खुद एक इंसाफ पर यानी मैं बोली एक माशरे के क़याम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सस्ता इंसाफ हो, सबको यानी कानून एक जैसा हो, तो उनके ऑफिस की तरफ से भी ये नोटिस ना लेना, यानी इसको यानी अदम दिलचस्पी का मुजाहरा जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अदम दिलचस्पी का ये कश्मीरियों के साथ रहती है कि हमें तो सदर आज़ाद कश्मीर से कोई नेकी की तवक्को नहीं कर सकते, भलाई की उससे यानी कोई तवक्को नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म की नहीं है, तो क्योंकि वो इंतकाम फहरा चुके हैं उनका कि सर उसमें जो हमारे जो कायम चीफ जस्टिस है वह भी इंतकाम, वो उनकी आना आ गई है कि हमने इस यानी सईद अकरम को नहीं छोड़ना। वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार कह चुके हैं कि मैं इसका जो अंजाम है मैं यानी चौधरी रियाज अख्तर से वो जैसा होगा, इसलिए हुकूमत ने उसके खिलाफ पोजीशन ली है। ये जो 15वीं तरमीम में की यानी कोशिश हुई, तो इसमें जो हमारे एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं यानी जो 13वीं तरमीम में भी मुतारिक थे यानी मोहतरम मतलब जफरत मीर साहब, उनका इसमें ये ड्राफ्ट तैयार किया उन्होंने, और इसमें शाह साहब एक बड़ा एक दिलचस्प पहलू है, उन्होंने 2 ड्राफ्ट तैयार किए जो हमारी इतलात हुई, जिसकी वजह से अभी ये मुख्तलिफ अदारों के दरमियान गलतफहमी हुई, या जो ऐवान सदर या जो हमारे कौमी इस्लामती समतल का इस्लामाबाद या जो हुकूमत पाकिस्तान है उनका, इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया ये दिखाने के लिए कि हम जो हुकूमत पाकिस्तान या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो किरदार है ये हम सारे का सारा देंगे सदर आज़ाद कश्मीर को, तो सदर आज़ाद कश्मीर वैसे ही आपका हम ही है, तो हम आपकी मर्ज़ी के जज लाएंगे। ये इन्होंने इस्लामाबाद में जाकर इंप्रेशन पैदा किया, वज़ारत कानून इस्लामाबाद में आए और जाकर कहा कि हमारे पास बेहतरीन मौका है कि हमारा ये जो अजहर वो है और राजा सईद अकरम है ये कोई यानी साकब नसार जन बन चुके हैं और लिहाजा हमने इनको हटाना नागज़ीर है, इसको हटाकर हम एक बहुत अच्छे से आपकी मर्ज़ी के सारे के 10 जज लाएंगे। तो उन्होंने कहा ये सारे इख्तियार सदर के पास जाएंगे, आप और सारे मिलकर सदर से मनपसंद जज लगाएंगे। तो ये अगर इन्होंने सदर को ब्रीफिंग दी कि ये जो यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास जो इख्तियारात है इन शिकों में हम तब्दील करके जहाँ जहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चेयरमैन कश्मीर काउंसिल है वहाँ हम डायरेक्ट सदर आज़ाद कश्मीर लिख देंगे, तो समरी की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट। अब हुआ ये कि इन्होंने एक और ड्राफ्ट तैयार किया जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की मशावरत से या जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ख्वाहिश चाहते थे, जो ख्वाहिश थी यानी जो उनकी ख्वाहिश थी, तो उन्होंने वो ड्राफ्ट जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की ख्वाहिश का वो काबीना से मंजूर करा लिया। अब उस ड्राफ्ट में जो हमारी काबीना ने मंजूर दिया जो यानी जिसको जो 15 तरमीम का नाम दिया गया, उसमें यह था कि वो जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास इख्तियार थे वो सारे के सारे इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के पास है, सदर के पास नहीं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर। और सदर आज़ाद कश्मीर को बाउंडिंग कर दी, पाबंद कर दिया गया कि आप वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की मशावरत से ये काम जजों की मशावरत से इसकी जो है ना एडवाइस पे करेंगे, जजों से उसकी रिकमेंडेशन ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, और फिर सदर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो करेंगे तो सदर उसका पाबंद, और उसको जो है ना इसके ऊपर जब ये जो है ना नाकाम हुई और उस दिन रात को यानी जिस तरह के साथ मतलब वार साहब ने कहा कि जो इस्लामाबाद से जो कौमी इस्लामती के आला सतह के जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं और ये आज़ाद कश्मीर की अदलिया के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शाह साहब बहुत अफसोसनाक बात है कि एक ऐसी आइनी तरमीम हो रही थी कि 2 माह के लिए आपने आइन को मतल करना था, मतल नहीं नवी तरमीम लानी थी कि सिर्फ 2 माह के लिए इन्होंने 10 जज भर्ती करने थे, वो जज किसने भर्ती करने थे, तमाम सारा इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के पास था, जिसको मर्जी चाहते भर्ती करते, और उन 2 माह के बाद फिर क्या होगा, फिर इख्तियार जब बहाल होगा तो कैसे होगा, यानी कि दुनिया की कोई अजूबा एक यानी इस तरह का सा एक यानी इस तरह ऐसी मिसाल आप इस टाइम जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर 15 तरमीम कर रहे हैं, इससे होना क्या था।
हुकूमत जज तो लगा देने थे। अब उन जजों का फिर क्या मेयार होता, उनके इंसाफ क्या होता, उनके फिर फैसले कैसे होते, फिर उन जजों का मानना किसने था। तो ये जो बात थी कि बहुत को अच्छा हुआ कि ये जो यानी ये नहीं अब क्या फौरी अब इस टाइम जिम्मेदारी ये है कि हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। एग्जैक्टली आईनी जिम्मेदारी क्या है, इस तरह ब्लाइंड हो गई जी, यानी उसका जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर है उसकी जो तकारीर डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार है, किसी समरी की जरूरत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है चेयरमैन कश्मीर काउंसिल, ये जजीज के बारे में है, जजीज को कोई हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजीज है, वहाँ से जो पैनल आएगा तो एक समरी वज़ीर-ए-आज़म के पास पहले से फरवरी 2020 में आ चुकी है। हमारे सदर आज़ाद कश्मीर भेजी हुई है कि जो राजा सैयद यानी सईद अकरम है, इंतहा कॉम्पिटेंट आदमी हैं, मोस्ट सीनियर जज हैं, तो लिहाजा इनको जब बनाया जाए तो जब उनके 2-3 फैसले जो खिलाफ आ गए, हुकूमत के खिलाफ आ गए, उन फैसलों का जमात क्या इमरान खान साहब को नहीं पता कि ये उन्होंने क्यों इससे जो विड्रा किया, या हमारे खुफिया अदारों वालों को नहीं पता, या जो मुजफ्फराबाद में बैठे हुकूमत इस्लामती के अदारे हैं, या जो हमारे जो खुफिया अदारे हैं, क्या उनको नहीं पता हुकूमत के आज़ाम क्या हुआ है। ये हुकूमत ने जो इल्ज़ाम लगाए, और ये अफसोस बात है शाह साहब कि अगर किसी जज के ऊपर इल्ज़ाम है उसको ओहदे से हटाने के लिए आज़ाद कश्मीर आइन में एक मैकेनिज्म मौजूद है, आइनी तरीकाकार मौजूद है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है कि जब किसी जज के ऊपर इल्ज़ाम हुकूमत लगाया गया तो रेफरेंस आएगा, उसकी समात होगी। अगर तो वो रेफरेंस सच साबित होगा फिर जज को हटा जाएगा। एक किसी वकील की दरख्वास्त पर हैं, हुकूमत जो हमारे सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट को, उनकी शख्सियत को मुतराज़ा बना रही है, उनके मतलब किरदार को मशहूर बना दिया, कहता है ये तौहीन अदालत के मुतरकिब है। तो इस दौरान तो सदर आज़ाद कश्मीर तौहीन अदालत मुर्तकिब हो रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म हो रहे हैं, हमारे अदारे हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर के जो सुप्रीम कोर्ट के वाज़े गाइडलाइन मौजूद है, कई फैसले मौजूद हैं कि आला अदलिया में जजेस की तकारीर कैसे होगी। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि इस टाइम, लेकिन हम फिर बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, कौमी इस्लामती के अदारे के आज़ाद कश्मीर को अदालती बहरान से निकालें, वरना इसका तसर पार जाएगा। जहाँ तक हमारे ये जो रियासत के जो अवाम हैं, गुज़श्ता 3 साल से हम ये जो खलवार देख रहे हैं, और क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो कश्मीर की आज़ादी और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और मोदी से जो बातचीत और बैकडोर डिप्लोमेसी और यूनाइटेड नेशन और दुनिया के बड़े बड़े दावे और अपने आप को बहैसियत वकील पेश करना, लेकिन हाँ ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से ये फैसला नहीं कर सके कि मैंने इस जज को परमानेंट करना है, ये मेरे पास समरी पड़ी हुई है, मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, और ताकि अवाम को वक्त पर इंसाफ मिल सके। अवाम इस वक्त दरबदर है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है ना, फौरन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को बुलाएं, सदर को बुलाएं, नाज़रीन ये हमारी अदलिया की सूरत हाल है, ये हमारे इंसाफ की सूरत हाल है, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस की सूरत हाल है, और ये हमारी लीडरशिप की सूरत हाल है कि इस वक्त किन यानी जो इश्यूज पर इनकी आपस में लड़ाई हो रही है, और ऊपर जो हम पर जो अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजा हुआ है। अभी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जा रहा है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल कैसे बनेंगे? जज ही नहीं आपके पास, यानी आपके हाई कोर्ट में जज ही नहीं है, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इलेक्शन में इंतखाबी उज़रदारियों के खिलाफ जो फैसले आएंगे, जो आपके यानी वो जो यानी उस जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ किस अदालत में जज ही नहीं है। तो इस टाइम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को यानी सिर्फ चंद हफ्ते बाकी रह गए, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने में चंद हफ्ते बाकी रह गए, तो हमें हुकूमत जजेस के चूंकि हमारे पास टाइम बहुत मुख्तसर रह गया, नाज़रीन मैं ये चाहूंगा कि बलूचिस्तान में आपको ले चलूं और बलूचिस्तान की गुर्बत को भी दिखा सकूं, और बलूचिस्तान में एक खातून रहीमा जलाल जो है, जो बहुत बड़ा नोबल काम कर रही हैं कि वो एक ऊंट पर किताबें, एक ऊंट पर बस्ते, एक ऊंट पर ये लिटरेचर उठाकर तो वो महल्लों में जाती हैं, और वहाँ बच्चे जो उन किताबों को पढ़ने के लिए और उसके साथ जो शामिल होकर वो किताबें या वो लिटरेचर वसूल करते हैं। मैं ये चाहूँगा कि ये हमारे साथ क्लिप है, इस वीडियो क्लिप को देखकर आप अंदाज़ा करें कि बलूचिस्तान की इंटीरियर में क्या सूरत हाल है वहाँ। नंबर 1, उसी की निस्बत हम आज़ाद कश्मीर में कितने खुश नसीब लोग हैं कि हमारे हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर हमें स्कूल की वो फैसिलिटी अवेलेबल है, मौजूद है। मैं ये चाहूँगा कि ज़रा क्लिप को देखिए और अंदाज़ा करें, असेस करें कि बलूचिस्तान कहाँ है और हम आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के लोग कहाँ खड़े हैं। ज़रा इस क्लिप को देखिएगा जी। बलूचिस्तान का कस्बा मंद, जहाँ इस ऊँट के आते ही बच्चों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इस ऊँट का नाम रोशन है। रोशन देखने में एक आम सा ऊँट है, लेकिन ये अपने साथ जो सामान लेकर आता है वो बच्चियों के लिए खास दिलचस्पी का बायस है।
कहानियाँ पढ़ने और किताबों के लिए बाकायदा छीना झपटी होती है। एक किताब वोश्तर कहते हैं जीरन होते वाना पे देख आम समझाएं ते पता आम गोश्त समझ कामनी। रहीमा जलाल इस घूमती फिरती लाइब्रेरी की इंचार्ज हैं। वो बच्चियों में किताबें बांटती हैं और इन्हें कहानियाँ पढ़कर सुनाती हैं। शाम को जीनत मुर्गियों को डब्बे में बंद करने लगी। इनका कहना है कि बलूचिस्तान के इस पसमानदा इलाके में वैसे ही तालीम की कमी है और कहीं कहीं जो स्कूल थे वो कोरोना की वजह से। नाज़रीन, ये हमारे बलूचिस्तान की सूरत हाल है और वहाँ तालीम की ये सूरत हाल है और वहाँ बिलियन एवरेज सालाना 80 से 90 अरब रुपया उनका ये जाता है। ये इंटीरियर सिंध वहाँ तालीम के लिए और इस तरह तकसीम होता है, लेकिन वहाँ बच्चों की जो सूरत हाल है, वहाँ पढ़ाई की जो सूरत हाल है, जो तालीम के वाले से सूरत हाल है, वो ज़रा आपने इस क्लिप के ज़रिए देखी होगी। राय साहब जी, एक जो अहम पॉइंट है कि हमारे जो मुमताज़ हुर्रियत जो रहनुमा थे अशरफ सराई जी, उनकी उनका भारतीय कैद में उनका इंतकाल हुआ है जी, और बहुत पाए के लीडर थे, बड़े पाए के लीडर, अली गिलानी के लेवल के थे। और ये सोचना बात है शाह साहब के उनको जेल में कोरोना हुआ और ये इसमें डायरेक्ट हिंदुस्तान की हुकूमत मुलव्वस है और उन्होंने जान के हमें खदशा है कि यासीन मलिक समेत जो बाकी जो कश्मीर के लोग हैं, हाँ बिल्कुल, उनको कि वहाँ से जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको जाकर उनके साथ बैठाते हैं और उनके टारगेट वो करके ये हमारे जो कश्मीरी लीडर हैं ये जाकर इनको जाकर जेलों में इनको वायरस में मुब्तला करके इनको शहीद करने एक घिनौनी साजिश है। हम इसमें हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जैसा वो शाह साहब यानी परसों अशरफ सराई साहब का जो अफसोसनाक वाक़ा हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी मज़म्मत तक नहीं की। ऑफिशियल हुकूमत का एहतजाज करना चाहिए, हिंदुस्तान से एहतजाज करना चाहिए था। पाकिस्तान इस मामले को जिनेवा इंसानी हकूक़ काउंसिल से उठाए और ये संगीन मसला है कि इस वक्त कल भी देखो शुपैया में वो 3 जो कश्मीरी नौजवान उन्होंने शहीद किए हैं और वहाँ का क्रैकडाउन है। और अफसोस बात यह है हुकूमत पाकिस्तान ने सीज़फायर करके हुकूमत पाकिस्तान लाताल्लुक़ हो गई है कश्मीरियों से, लाताल्लुक़ हो गया मकबूजा कश्मीर के संगीन सूरत को। ये हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? हम मुतालबा करते हैं इमरान खान साहब से जो खुद कह रहे थे मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, हम तो मुतालबा कि हमारा सफ़ीर इस नाजुक सूरत पे क्यों खामोश है? जो अशरफ सराई की जो शहादत है उसके ऊपर पाकिस्तान ने अभी तक क्यों लिया? हमारा वक्त खत्म हुआ। हम इंशाल्लाह फिर आपके इस प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। हमें उस वक्त के लिए मुझे और राजा कफील अहमद खान साहब को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते फिर शाम पेश होंगे। उस वक्त के लिए खुदा हाफ़िज़।